जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट, उनके प्रीवियस के क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से जुड़े हैं। प्रेज एंड इनकरेजमेंट बाई टीचर्स, शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग मटेरियल्स फॉर यूज, उपयोग हेतु पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता। प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरैक्टिव, अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान या उच्च योग्य शिक्षकों की कमी। शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स या अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेज की उपलब्धता। तो देखिए यहाँ पे उपयोग हेतु पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता जो है ये स्मार्ट क्लासेज की उपलब्धता तथा अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो अनुदेशात्मक विधाओं और अधिगम वातावरण से जुड़े होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की द गोल ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है, द गोल ऑफ टीचिंग एज कम्पेयर्ड टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर देता है। प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज आइडिया एज ए रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल, अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित विचारों का अग्रसरण। शेयरिंग एंड केयरिंग लीड टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। यह इस्टेब्लिशिंग बिलीफ एंड वैल्यूज विच लीड टू चेंज इन एटीट्यूड, मान्यताएं एवं मूल्यों को स्थापित करना जो अभिवृत्ति परिवर्तन की ओर ले जा सके। या एसोसिएटिंग आइडियाज विच आर सिमिलर एंड डिसमिलर, उन विचारों में साहचर्य बनाना जो परस्पर भिन्नता एवं अभिन्नता रखते हो। तो देखिए ट्रेनिंग की तुलना में जो टीचिंग होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है, इसका ये अपॉर्चुनिटी देता है। From the following identify those features which are associated with indirect instructional जो है स्ट्रेटजीज, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़े हैं। गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, निर्देशित विद्यार्थियों का अभ्यास। या फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल देना। या प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन ए स्मॉल एंड ईजी स्टेप्स, यानी उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना। या प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। या सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल देना। तो देखिए यहाँ पे जो पढ़ाने का इनडायरेक्ट तरीका होता है उसमें रणनीति होती है छात्र केंद्रित, ये होता है स्टूडेंट सेंट्रिक, अर्थात वह सीधे शिक्षक द्वारा प्रतिपादित नहीं होता है। इनमें समस्या का जो समाधान होता है वो व्यष्टि अध्ययन यानी केस स्टडी अवधारणा होता है, चित्रण होता है। छात्रों का टारगेट इसमें क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है उन पर ध्यान केंद्रित करना, और जो प्रश्न उत्तर सत्र समस्या आधारित प्रदर्शन के माध्यम से ये जो है संपादित होता है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज होती है ऑफ स्ट्रक्चरिंग गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज प्रीडोमिनेट, शिक्षण की किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, स्वायत्त विकास स्तर। या रिफ्लेक्टिव लेवल होता है विमर्शीय स्तर। या अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है मेमोरी लेवल होता है। तो शिक्षण के स्मृति स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। शिक्षण की स्मृति स्तर के प्रमुख प्रवर्तक हर्बर्ट थे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है। यदि दिया है कि इफ़ योर स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाई एज अनेबल बट विलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल बी कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट टू डील विद देम। यदि आपके जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम हो किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है, तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा। गिविंग चैलेंजिंग टास्क ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण के दौरान चुनौतीपूर्ण कार्य देना। या प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, उत्तरदायित्व और मान्यता साझा करने की गुंजाइश। या मेंटरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन, निकट के पर्यवेक्षण के साथ प्रतिपालन और मार्गदर्शन। या लघुपदीय प्रस्तुतियाँ जिनमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबलन की बारंबारिता हो। तो यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान मान लीजिए कि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है,
है ना। तो निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में होती है, तो उनके लिए लघुपदीय प्रस्तुतियाँ जिनमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबलन की बारंबारिता हो तो शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाता है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर, जो ये बताया गया कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर्स गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता जो लर्नर होता है उसको कॉन्सेप्ट के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर दिया जाता है? वो मेमोरी लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है या ऑटोनोमस लेवल है? तो यहाँ पे हमें समझना ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध का स्तर। अवबोध स्तर स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है जो शिक्षार्थियों में तथ्य, सिद्धांत तथा सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। अतः अधिगमकर्ता अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। During teaching, a teacher's statement that encourage student to elaborate on an answer either by their own or by that of others will called। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरिंग यानी संरचना, या इंस्ट्रक्शनल वैरायटी अनुदेशात्मक विविधता, या एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, या प्रोविंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो प्रोविंग। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करता है वो सहयोगी व्यवहार के तहत आता है, जिसे विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित किया जाता है। द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट, शिक्षण के जो टीएल मॉडल का क्या मतलब है? टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट, शिक्षण और अधिगम निराश्रित कार्य है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड, यानी शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से ये संबंधित हैं। या टीचिंग एम्स एट लर्निंग, जो शिक्षण का लक्ष्य है वो अधिगम है। या टीचिंग काजेज लर्निंग, शिक्षण अधिगम का कारण है। तो शिक्षण का जो टीएल मॉडल है उसमें प्रायः शिक्षण एवं अधिगम अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। या शिक्षण एवं अधिगम वातावरण शिक्षा में विद्यार्थी के व्यवहार को वर्णित करता है। यह पूर्व एवं उत्तर शिक्षण योजना निर्माण तथा शिक्षण क्रियान्वयन में सहायक होते हैं, जो विद्यार्थियों की सुगम अधिगम प्रदान करने में सहायता देते हैं। ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुझे मेज पर रखे घट का संज्ञान नहीं हो रहा इसलिए यह वहाँ पर नहीं है। मेज पर घट की अनुपस्थिति को मैं सीधे प्रत्यक्ष करता हूँ। चूँकि मुझे घट वहाँ नहीं मिला इसलिए मेज पर घट की अनुपस्थिति का मैं अनुपात लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में बताया गया ना कि मुझे मेज पर रखे घट का संज्ञान नहीं हो रहा इसलिए यह वहाँ पर नहीं है, तो दिया गया कथन यही सही होगा। ए इज़ द राइट आंसर। ज्ञान की प्राप्ति हेतु विश्वास और प्रमाण की जरूरत होती है। ज्ञान के लिए किसी बात या चीज़ पर विश्वास होना जरूरी नहीं बल्कि उस सत्य या सही होने पर भी वो चीज़ डिपेंड करता है। तो सत्य असत्य या सही गलत के लिए हमें प्रमाण की ज़रूरत होती है। भारतीय न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रमाण के लिए 4 तरीके हैं। एक तो कोई चीज़ आप डायरेक्ट देखो, है ना, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? जो स्मृति स्तर यानी जो मेमोरी लेवल होता है उसके टीचिंग में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? सोच एवं विचार को व्यवस्थित करने, तथ्यों के मध्य संबंध देखने, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता देने या समीक्षात्मक चिंतन पे, या तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता में, या एक विशेषता की दूसरी विशेषता में पृथकीकरण को। तो हमें यहाँ पे मेमोरी लेवल की टीचिंग में ये देखना है कि बी आंसर इज़ द राइट। ए, सी एंड ई यानी जो मेमोरी लेवल होता है उसमें सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों में, और तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता पर बल दिया जाता है। तो शिक्षण की मुख्यतः कितने स्तर हो गए? 3। एक तो मेमोरी लेवल हो गया, बोध भी हो गया, चिंतन भी हो गया, और स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है। सोच एवं विचार को व्यवस्थित, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रवृत्तियों पर, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। शिक्षण की स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट है। यही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण होता है, और यह जो होता है यह तथ्यों को रटने अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इस स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर पर अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमने 50 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से बराबर अपडेट के लिए वहाँ से जुड़े। और चैनल पे आपको यूजीसी नेट का टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, इनके अलावा आईसीटी है ना, तो ये सारे हमने टॉपिक करवाए हैं। ये यूनिट है आपके, टोटल 10 यूनिट है। काफ़ी यूनिट कवर कराया तो उन्हें देखते रहिए। बाकी ये यूनिट हम जल्दी ही कवर करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।